बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यासीन चैनल में आप सब दोस्तों का इस्तकबाल। अल्लाह पाक से दुआ आपका इकबाल बुलंद हो, आप सलामत रहिए, खुश रहिए। जो भी लोग इस चैनल को पसंद करते हैं, जो नहीं करते हैं, तो वो भी अल्लाह पाक उन्हें भी सलामत रखे। आज हम बात करेंगे कि शिर्क क्या है। अरसे से सुन रहे हैं शिर्क क्या है, शिर्क क्या है। तो आज हमने भी सोचा कि इस मसले पर आप दोस्तों से थोड़ी बात करेंगे, वो हम आखिर में बता देंगे शिर्क क्या है। फ़िलहाल हम ये जान लेंगे कि शिर्क होती किस चीज़ पर है, फ़िलहाल यही जान लेंगे। तो हज़रत मूसा अला नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ एक किस्सा है। जब वो चौपान, उससे अल्लाह पाक से मोहब्बत हो चुकी थी, तो वो कहता था उसके मोहब्बत में, या अल्लाह अगर आपको भूख लगी तो मैं खाना खिला दूँ, या अल्लाह अगर आपको प्यास लगी तो मैं बकरियों का दूध पिला दूँ, अगर आपके बालों में जुएँ पड़ गए तो मैं कंघा कर दूँ। तो जब हज़रत मूसा ने ये सुना, वो एक अरसे से ये कह रहा था, तो हज़रत मूसा ने उसे थोड़ा डांटा, कहा ये क्या कह रहे हो, तौबा करो, ये कहने से अल्लाह पाक है, वो खाना नहीं खाता, वो दूध नहीं पीता, तो भला उसके बालों में कैसे जुएँ पड़ सकती हैं। तो जब उस चौपान ने ये बात सुनी तो वो अपने आप से नाराज़ हो गया। उसको लगा कि सारी उम्र अब तो बेकार हो गई है, मैंने क्या समझा था, मैंने तौहीन भी की अल्लाह पाक की, जब वो ये सब नहीं करता तो मुझे समझ लेना चाहिए। वो अपने आप से बड़ा मायूस हो गया। उसने अपने आप को खाक पर लिटा दिया। तो हज़रत मूसा चले अल्लाह पाक के पास कोही तूर पर मिलने, तो वहाँ से कोई आवाज़ ना आई। जब हज़रत मूसा ने अल्लाह पाक से पूछा, या अल्लाह क्या बात है, आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि या मूसा, आपने मेरे दोस्त को मुझसे खफा कर दिया है। हज़रत मूसा ने कहा, या अल्लाह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। कह दिया कि क्या ज़रूरत थी आपको उस चौपान से कहने की कि मेरे बारे में कि वो ये नहीं रखता, वो नहीं रखता। वो दिल से कह रहा था, जो कह रहा था मैं उसके दिल में बस चुका हूँ, तो मैं तो दिल की सुनता हूँ ना। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व नियातिकुम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, प्यारी हदीस, मीठी हदीस, सभी हदीस उनके मीठे हैं। तो मैं दिल की सुनता हूँ, दिल को देखता हूँ, तो वो दिल से मुझे याद कर रहा, आपने उसे खफा कर दिया है। या मूसा, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, जाइए पहले उसको मनाइए। फिर मूसा वापस आए और कह दिया उस चौपान से कि तेरा रब तुझसे राज़ी है, जो तू कहता है वही कह ले। तो इस बात से अंदाज़ा होता है कि इश्क़ इलाही है, मोहब्बत के काबिल सिर्फ रब ही है, रब के सिवा कुछ नहीं है। इस बात को समझाने के लिए कि रब की मोहब्बत जब हमें होती है तो फिर हम इसे बांट सकते हैं या नहीं, इस मसले को जान लीजिए। मान लीजिए आपने शादी की है, निकाह किया है आपने, तो वो जो आपकी शरीक हयात है, आप अब दूसरी निकाह करना चाहते हैं, तो वो आपसे कहती है खुदा के लिए ऐसा मत कीजिएगा, मेरी सौतन मत लाइएगा घर। आप कह रहे हो क्यों, तो वो कह रही है कि मैं अपनी मोहब्बत को नहीं बांट सकती। क्या मोहब्बत है, आप उसकी मोहब्बत हो 2 दिन का, 4 दिन का, 10 साल का, या मान लो 50 साल का मोहब्बत, वो बांटना नहीं चाहती है। सिर्फ इतनी ही उम्र है इस मोहब्बत की। और जो सदियों का मोहब्बत है, जो सदा रहने वाला मोहब्बत है, जो हमें मंजिल मकसूद तक मोहब्बत पहुंचा सकता है, तो क्या हम उस मोहब्बत को बांट सकते हैं? नहीं। जब अल्लाह पाक से मोहब्बत हुई या अभी नहीं हुई हो, तो किसी और चीज़ की चाहत करना ही इल्म तरीक़त में शिर्क है। जिस तरह शरीयत के इल्म में कहा गया है कि अल्लाह के सिवा किसी और को न मांगो, उसकी इबादत न करो उसके सिवा, इसी तरह इल्म तरीक़त सिखाती है कि चाहत अल्लाह पाक के सिवा किसी और की नहीं करनी है। अगर आपने किसी और चीज़ की चाहत की तो आपने शिर्क किया, आप काफिर हो गए हो। ये इल्म तरीक़त का तकाज़ा है।
यहाँ पर इतना भी कहा गया है कि इल्म तरीक़त में कि दुआ मांगना भी अल्लाह पाक की तौहीन होती है। इल्म तरीक़त में जो आरिफों का ख्याल है, मान लीजिए इस तरह समझा देंगे आपको। हम किसी घर पर जाते हैं भिखारी बनकर 2 मिनट के लिए, तो हमने आवाज़ दी बाहर कि हमें कुछ चाहिए, तो अंदर हमें चाहिए रोटी, अंदर वो चावल लेके आ गए। तो मगर हमें कहना था कि हमें रोटी चाहिए, हम खामोश रहे, हमने नहीं कह दिया तो अंदर से चावल आ गया। रोटी की ज़रूरत थी, वो वाकिफ़ नहीं थे घर वाले कि हमें क्या चाहिए, इसलिए हमें ज़ुबान खोलनी पड़ी। मगर जब हम अल्लाह पाक के सामने उसे अपने कल्ब में बसाते हैं, क्योंकि मिन हब्लिल वरीद, जो वो ठहरे, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि रग रग से वाकिफ़ है। तो इल्म तरीक़त यही सिखाती है ऐ दोस्त, क्या फिर हम ये समझ सकते हैं कि अल्लाह पाक को मालूम ही नहीं है कि हम उसे मांगेंगे हमें वो चाहिए ये चाहिए? क्या वो नहीं जानता है हमें क्या चाहिए? बल्कि ज़्यादा जानता है। अगर अब उसे मांगनी ही है, ऐ मेरे दोस्त उसे मांग या रब, ऐ मेरे परवरदिगार आलमीन, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे मालिक, मुझे जिस्म जान अता करने वाले, मेरा दस्तगीर तो ही है, तुझ जैसा दस्तगीर कोई नहीं है, तो मुझे वही दे दे जो मेरे लिए अच्छा है। किसी चीज़ की डिमांड करना उसकी तौहीन समझी जाती है इल्म तरीक़त में। हालांकि इल्म शरीयत में है, और हमें इल्म शरीयत का भी बहुत लिहाज है, मोहब्बत है, पढ़ते हैं, नमाज़ें दुआएं मांगते हैं। मैं खुद एक मस्जिद का इमाम हूँ, रोज़ाना दुआ मांगता हूँ, मगर वो इल्म शरीयत में है कि वहाँ दुआएं खुद अल्लाह पाक ने ही कह दिया कुरान पाक में कि मुझसे दुआएं मांगो, सिखाई है, दुआएं मांगनी भी है। मगर एक मुकाम आता है ज़िंदगी में जब अल्लाह पाक से मोहब्बत हो जाती है, फिर दुआ मांगना तौहीन बन जाती है वहाँ, क्योंकि फिर इंसान को ये पता चलता है कि मेरा रब मेरे रग रग से वाकिफ़ से यकीन आता है। पता ये पहले भी है, हम आज भी जानते हैं कि हमारा रब हमसे वाकिफ़ है, मगर यकीन नहीं है, यकीन की कमी है। जब यकीन पुख्ता हो जाता है, इश्क़ इलाही में जब इंसान पढ़ जाता है, तो तब समझ आता है कि अब रब से मांगूँ तो क्या मांगूँ, बिना मांगे ही सब कुछ दिया है। ये जो हमारी बाड़ी है ना, ये तो उसने बिना मांगे ही हमें अता की है। और आपको पता है हमारी बाड़ी के अंदर क्या है जो मुफ्त में उसने दिया है हमारे रब ने हमें। आज मार्केट में इसका कीमत है 80 करोड़ रुपए, जितने पार्ट्स हमारे अंदर हैं जो उसने मुफ्त में हमें दिए हैं। किडनी, कालब, आँखें, गुर्दे, बहुत सारे आइटम ऐसे, कलेजा, जो भी है, बहुत से पार्ट्स हैं हमारे अंदर जो काम करते हैं, जिनके दम पर हम जिंदा हैं। तो ये उस महबूब ने हमें मुफ्त में दिया है, बिना मांगे ही दिया है। और ज़िंदा रहने के लिए हवा, क्या हमने मांगी थी? हमें हवा चाहिए, क्योंकि हवा के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो ऐ दोस्तों, वहाँ बिन मांगे ही मिल जाता है। अगर अब हमने अल्लाह पाक के सिवा किसी और चीज़ को चाहा तो ये शिरक है, यानी किसी और चीज़ से मोहब्बत की, दिल जोड़ दिया है दुनिया के किसी चीज़ से, दुनिया की तमाम प्रॉपर्टीज़ से, गाड़ियाँ, बंगले, ऊंचे मकान, शोहरत, इज़्ज़त, जो भी है, हमने उसकी तमन्ना की तो ये शिरक हो गई। इल्म तरीक़त में इसी को शिरक कहते हैं। सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, उसके सिवा कुछ भी दिल में नहीं रहना चाहिए। और एक बात है दोस्तों, अल्लाह को किसी दायरे में मत बांध, वो रब है, सबका रब है, जैसा तेरा वैसा मेरा भी है। जैसा रब वो पैगंबरों का था, औलियाओं का था, हमारा भी हूबहू ऐसा ही है। अगर समझ नहीं आती है तो उसके बनाए हुए उसूलों को देख, हवा को देख, यकसा है ना, पानी को देख, यकसा है ना, अपने जिस्म को देख, यकसा है ना। क्या किसी की आंखें उसने ऊपर पुश्ते पर रख दी है? उसने जो कुछ दिया है वो यकसा है। क्या उसने पैगंबरों के लिए कोई अलग हवा पैदा कर दी थी जो वो लोग पीते थे? यही हवा तो पीते थे। अब ये बात और है कि रब उनसे राजी है, वो बात और है। उन्होंने ऐसे अमाल किए हैं,
ऐसा रब का हुक्म माना है तो रब उनका उनसे राजी हो, ये बात अलग है। मगर रब ने जो दिया है वो यकसां दिया है हमारे लिए, इसीलिए रब को कोई अपनी जागीर नहीं समझ सकता है। वो किसी की जागीर नहीं है, वो सबका है। कुरान पाक की शुरुआत की आयत देख, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, क्या है? आलम का रब है। फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि रब हमारा है? सिर्फ पूरे आलम का है, सबका है। जो उसे चाहते हैं, इबादत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनका है। जो नहीं करते हैं उनका भी है रब। वो मंत्रियों की तरह नहीं है जिसे हम जिस मंत्री को वोट देते हैं तो वही हमारा, जिसने वोट नहीं दिया तो उसके तरफ देखिएगा। रब ऐसा नहीं है। रब रब है। रब की रबूबियत की समझ, और रब को भी समझ, उसकी रहमत को भी समझ, उसकी अजमत को भी समझ। आंखें खोल, देख अपने रब को किस तरह सजाया है उसने इस दुनिया को, हमको क्या क्या न किया हमारे लिए। मगर अफसोस हमारे लिए, हम उसी को भूल गए। दुनिया के पीछे पड़ गए हम और अपने महबूब को ही भूल गए। मुफ्त में सब कुछ, उसकी कुदरत भी मुफ्त में हमें मिलती है। काश हम अपनी कल्ब को साफ कर सकेंगे और अपने कल्ब को जोड़ देंगे उसके यादों से। हमारे अंग अंग में बसे सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। फिर देखना जब उसकी रहमत आ जाएगी तो तेरे कल्ब को इतना मुशादा कर देगी कि तुम्हें लगेगा कि सारा आलम मेरे लिए ही पैदा किया गया है। चारों तरफ खुशहाली, अमन, इंसान दोस्ती, भाईचारा, मोहब्बत ही मोहब्बत नज़र आएगा। जब अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है तो इंसान की आंखों में छा जाती है। कोई शिकवा नहीं रहता है, कोई गिला नहीं रहता, किसी से भी नहीं। अगर गिला है तो अपने आप से है कि हम अब तक दूर क्यों थे रब से। हम किस कुएं में जी रहे थे, कचरे में जी रहे थे अब तक। जब रब से मोहब्बत हो जाता है तब इन बातों का इल्म हो जाता है कि ज़िंदगी किसे कहते थे। अब तक जो हम ज़िंदगी जी रहे थे वो क्या थी। गोबर का कीड़ा गोबर में रहकर कहता है कि मेरे जैसा हलवा शायद दुनिया में किसी के नसीब में नहीं होगा। खा क्या रहा है? गोबर। अगर गोबर से बाहर आएगा तो दुनिया में हज़ारों नियामतें हैं। इसी तरह इंसान जिस गोबर में रहता है, जिसको इश्क इलाही नहीं है, अल्लाह से मोहब्बत नहीं है, वो गोबर में रह रहा है, गोबर खा रहा है। क्योंकि अल्लाह की ही मोहब्बत है जो इंसान के कल्ब को पाक कर सकती है, इसे इस लायक बना सकती है कि इसमें अल्लाह की रहमत आ सके, यहाँ खुद अल्लाह आ सके। तो ऐ दोस्त, शिरक तरीक़त में यही है कि अल्लाह पाक के सिवा किसी को नहीं चाहना है। हम अल्लाह पाक के मोहब्बत को नहीं बांट सकते। जब उससे मोहब्बत किया तब किसी और से नहीं। फिर औरों से क्या करना है? इज्जत। अल्लाह की हर बनाई हुई चीज़ को, चाहे जानदार है या बेजान, उसकी इज्जत करनी है हमें। इज्जत क्योंकि हमारे रब ने बनाई है ये, हमारी तरफ उसको सिर्फ इज्जत मिलना चाहिए, मोहब्बत नहीं। मोहब्बत सिर्फ हमारे रब के लिए है, वरना शिरक हो जाएगा। हकीकत में शिरक यही है। बस आज के लिए इतना ही। इजाज़त लेने से पहले यही कहेंगे कि जो आपको लग रहा है अपने दिल से पूछिए, दिमाग से नहीं। तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। वैसा हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आप किस तरह अपने रब को समझते हो, अपने महबूब को, अपने अल्लाह को, जिसकी दस्त कुदरत में हमारी ज़िंदगी और मौत है। और ये भी समझना चाहते हैं आपके कमेंट से कि हमसे जो गलतियां हो रही है कहाँ कहाँ पर हो रही है। ये आपके कमेंट करने से हमें पता चलेगी। आप खुश रहिए, सलामत रहिए, और हमारे सभी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फी अमानिल्लाह।